25 तारीख को बैठक हुई सर, कहा गया कि उसमें जो है तमाम जो है संगठनों की जो है लोग शामिल हुए और जो है अच्छी लंबी चर्चा हुई सर। ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए ना आपका रुख करते हैं सर, क्या हुआ उस बैठक में? देश की जो है तमाम जो है कर्मचारी संगठनों के जो लोग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो मीटिंग थी हम लोगों की इंटरनल मीटिंग थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की। हम लोगों ने स्टाफ साइड जेसीएम के जो भी घटक हमारे यूनियन और एसोसिएशंस हैं, उनको सबको मिला करके हम लोगों ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है। और उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी में लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है हमने उनको भी शामिल करने का काम किया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेशन करें, और जितने लोग अपनी राय देंगे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में होंगी, और हम लोगों को भी इनपुट्स जो मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का काम होगा। तो हम लोगों ने ये मीटिंग रखी तो थी मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन चूंकि इस बीच में हमारे पे कमीशन ने एक जो है वो जारी कर दिया, जो है वो क्वेश्चनर, जी। और उसकी 18। भी लास्ट डेट 16 तारीख रख दी है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो हम लोगों ने सबने मिल करके उसी पर कंसंट्रेट करने का भी काम किया है। और अभी उसको वापस भेजने के बाद हम तमाम साथी जो हमारे जेसीएम स्टाफ साइड के हैं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो फिर होली के बाद मिलेंगे, और मिलने के बाद में फिर हम लोग आगे का काम जो है वो मेमोरेंडम बनाने का काम करेंगे। जी, लेकिन क्या दिक्कत आन पड़ी सर? सरकार तो कह रही है कि 18 सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं, को सभी लोग जो है इसका जवाब दे पाए। उसमें क्या आपत्तिजनक सवाल पूछे गए हैं सर? देखिए, हम तो उसको ना तो ये कहेंगे कि उनको सवाल पूछने का हक है। जी। बेहतर तो ये होता जैसे अभी तक मेमोरेंडम लोगों से ले लेते थे, और उसके बाद में अभी तक पे कमीशन सवाल पूछता था, उन्हीं को स्टडी कर लेता था, और फिर उनको लगता था तो वो क्वेश्चनर को फ्लोट करते थे और हम लोगों से पूछते थे। लेकिन थोड़ी उलटवासी है, उनको हो सकता है जल्दी भी हो इस मसले पर, तो इसलिए उन्होंने इसको जो है वो एक जो है वो अभी भेजने का काम किया कि अभी से पूछ लेते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि पे कमीशन अगर जनता से सवाल पूछ रहा है, कर्मचारियों से सवाल पूछ रहा है, इंडिविजुअल से सवाल पूछ रहा है, तो वो उनकी मर्जी है, वो अपना पूछें। हम तो एक ही बात जानते हैं कि 10 साल के बाद में वेतन आयोग बैठा है, तो वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं, जिस हिसाब से कर्मचारियों की जो है वो नीड्स बढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से उनको जो है वो हमको सुनना होगा, और सुनने के बाद में अपना फैसला सुनाना होगा। तो ये हम लोगों की अपनी सोच है। बाकी रह गया सवाल, क्वेश्चनर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहते हैं कि बहुत सारे जो है वो पेंशनर जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जी। कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। तो ये तो हो गई कि भाई जब रिटायरमेंट लोग होंगे तो रिटायरमेंट पेंशनर्स की संख्या तो बढ़नी ही बढ़नी है। उनका ये भी सोच है कि ये जो फिजिकल जो दबाव है जी। वो, इससे जो है वो देश के ऊपर कितना आने वाला है। अरे भाई, आप नौकर रखोगे, उससे काम लोगे, तो उसको जो है वो तनख्वाह नहीं दोगे, उसके अलाउंसेस नहीं दोगे, तो ये तो कहीं लिखा नहीं है। तो आप अगर उनको 10 साल के बाद में आपने तय किया है कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उनके अलाउंसेस बढ़ाएंगे, तो आपके ऊपर जो भी फिजिकल दबाव है वो भी आएगा। और फिर आज के दिन में दबाव का क्या मतलब है, जब सरकार कह रही है कि हम चौथी इकनॉमी हैं और अगले साल तक तीसरी इकनॉमी हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन जो है वो हमारी इकनॉमी हो जाएगी। तो जब आपके पास में इतनी आमदनी बढ़ रही है आपकी, और आप इतना जो है वो तरक्की हमारी हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है,
तो फिर सरकारी कर्मचारियों को देने में क्या प्रॉब्लम है? इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इस किस्म के, लेकिन हमने उनका बेफिटिंग रिप्लाई बनाया है, अभी भेजा नहीं है, इसलिए कि वी आर ऑलरेडी इन कंसल्टेशन विद आवर कोलीग्स। हम ओके सबसे सलाह करके और उसका जवाब सर, तय समय सीमा के अंदर भेजने का काम तो करेंगे। ये जो सवाल है इनके जवाब जब आप लोगों की तरफ से जाएंगे तो क्या वो भी एक कॉमन एक रिप्लाई जाएगा सारे जो संगठन हैं उनका मिला जुला, जिस तरह से आप एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसी तरह से जाएगा? सारे संगठन जितने भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं कर्मचारियों के, वो इनका जवाब अलग अलग देंगे? एक तो सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल एक ये है कि पिछले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार ने बात कही थी कि साहब हम करेंगे। 1 साल हो गई और अभी तक पहला, अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, कर्मचारियों के साथ एक भी अभी तक कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई। जो चेयरमैन बनी है वो और बाकी के सदस्य हैं, आप लोगों के साथ अभी तक कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। क्या आप ये मानते हैं कि पूरा जो आयोग का काम है वो वाकई बड़े सुस्त रफ्तार से चल रहा है? ये बात तो सही है, सरकार की तरफ से भी सुस्ती है और हमारे आयोग की तरफ से भी सुस्ती है। सरकार की तरफ से सुस्ती यह है कि अनाउंसमेंट के बाद 10 महीने तक उन्होंने जो है वो स्टोनी साइलेंस ले ली, बिल्कुल चुप हो गए। और जब बिहार के चुनाव का जो है वो वोट पड़ने जा रहा था, पहला दिन, पहला चरण का, उसके एक दिन पहले जो है वो इस पे कमीशन के गठन का काम करने का काम किया। तो इससे एक गलत संदेश भी गया मेरी समझ से। हालांकि सरकार है और पार्टी की सरकार है, तो उनको अप्रोप्रिएट समय पर जो है वो अनाउंसमेंट करने का राइट तो है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। और उससे जो लाभ ले सकते हैं उसका भी राइट उनको है। लेकिन ये 10 महीने का जो विलंब है उसको बचाया जा सकता था। जी सर, अब इसी को पे कमीशन जब बैठा है तो जी 2-2.5 महीने तो जो है वो मेंबर सेक्रेटरी के रिटायरमेंट के बाकी थे, और उन्होंने कहा कि हम तभी ज्वाइन करेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे। तो अभी उन्होंने ज्वाइन किया, फिर वो ऑफिस मिला, फिर अब पहला जो है वो मिला है। हालांकि अभी तक पे कमीशन ऐसा नहीं करते रहे। हर पे कमीशन ने सबसे पहले स्टाफ साइड जेसीएम को बुलाया है, कंसल्टेशंस किया है, टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में बातचीत की है, हम लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस तरीके से मेमोरेंडम आएंगे, किस तरीके से उनके ऊपर डिस्कशंस होगा, वो सारी बातें करते हैं। तो हमने भी मेंबर सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि भाई अभी तक का जो सिस्टम है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका इरादा क्या है ये हम लोग समझने में असमर्थ हैं। जी तो आप इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दीजिए। और साथ इसके जो उन्होंने क्वेश्चनर भेजा है वो जी भी हम लोग उनको भेजने का काम कर रहे हैं, जवाब, कि भाई हमारे तरफ से ये जवाब है। एक दूसरी बात आपने कही कि ये जो जेसीएम स्टाफ साइड है उसने एक ड्राफ्ट एक तरीके से तैयार कर दिया है, जी और जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से हम इसको पे कमीशन को भेज देंगे, जो उनका क्वेश्चनर है। हम इसको वाइडली सर्कुलेट भी कर देंगे अपने एफिलिएट्स में भी और नॉन एफिलिएट्स में भी, और लोगों से अपेक्षा भी करेंगे कि वो इसी तरीके का जवाब जो है वो उनको भेजने का काम करे। क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ का, हमारे साथियों ने अध्ययन किया है और मंथन करने के बाद में इसका जवाब बनाया। ओके।